आज देश के लिए बड़ा दिन है, सशस्त्र सेना झंडा दिवस है और आज के दिन हम उन वीर सपूतों को याद करते हैं जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दे दिया, उनके परिवारों की भलाई के लिए। कुछ ऐसे ही वीर सपूत हमारे साथ हैं जिन्होंने देश के लिए अलग अलग तरह से लड़ाइयाँ लड़ी है अलग अलग जगहों पर। तो हम सबसे पहले बातचीत करते हैं। जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के पांडे सर हैं। पांडे जी, थोड़ा बताइए आज का दिन, आज की विशेषता और थोड़ा आगे की बात जो आपके मन में हो। आज 7 दिसंबर सशस्त्र सेना झंडा दिवस है। यह दिवस द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सन 7 दिसंबर 1949 से हमारी रक्षा समिति ने संसद में अनुमोदन किया था, उसके अनुसार लगातार मनाया जा रहा है। यह दिवस जो हमारे सैनिक सीमाओं पर रहते हुए अपनी जान न्यौछावर कर देश के लिए शहीद हो गए, उनकी याद हमारे जो समाज है हमारा, उन सैनिक के परिवारजनों की सहायता करे और उन सैनिकों का पुण्य स्मरण करे, इसलिए मनाया जाता है। इस दिन हमारा समाज अपने जो सेवारत सैनिक हैं उनको भी याद करता है, क्योंकि एक सैनिक अपना घर परिवार सब छोड़ कर के सीमा पर अपना प्राण न्यौछावर करने के लिए चला जाता है। ऐसे में हमारे समाज का उत्तरदायित्व है कि उसके पीछे उसके परिवार की देखभाल की जिम्मेदारी उठाए। तो इस दिन हमारे समाज के विभिन्न संस्थानों और व्यक्तियों से एक सहयोग राशि प्राप्त की जाती है और इस सहयोग राशि से हम अपने शहीदों को, उनके शहीद परिवारजनों को, उनके बच्चों को, उनके आश्रितों को कई तरह की सहायता देते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय के अंडर एक कमेटी है जिसको समामेलित विशेष निधि कमेटी कहा जाता है। वह कमेटी विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वयन करने के लिए मंजूरी देती है और राज्य सैनिक बोर्ड के माध्यम से हमारे 10 जिला सैनिक कल्याण बोर्ड इन योजनाओं को अपने सैनिकों और परिवारजन तक पहुंचाते हैं। मैं समाज के सभी प्रबुद्धजनों से आग्रह करूंगा, आप अधिक से अधिक संख्या में सशस्त्र सेना झंडा दिवस में सहयोग राशि दें। यह राशि आयकर की धारा 80C के तहत छूट प्राप्त है और इस झंडे का कोई मूल्य नहीं है, ये अमूल्य है। आप 1 रुपये से लेकर के 1 करोड़ तक भी दान करेंगे, यह आयकर से पूर्णतया मुक्त है। यह आपके श्रद्धा। पांडे जी, मैं आपको रोकते हुए अब उन लोगों से बातचीत करता हूं जिन्होंने देश के लिए लड़ाई भी लड़ी है। कारगिल में गए थे भैया जो हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। बताइए थोड़ी अपनी कहानी और क्या आपने जो है अचीवमेंट किया है जो। जी सर, नमस्कार सर। मैं नायक प्रेम सोनी, जो कि आज 7 दिसंबर झंडा दिवस के उपलक्ष्य में हम जिला सैनिक कल्याण द्वारा यहाँ पे कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। मैं आन संगठन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी यहाँ पे जो बिलासपुर संगठन चल रहा है उसको उपाध्यक्ष हूँ। 1992 में मैं आर्मी ज्वाइन किया था। उसके पश्चात बीच में 99 में कारगिल के युद्ध हुआ, उसमें हम साक्षात वहाँ पर मौजूद थे। द्रास सेक्टर था, चारों तरफ से गोलाबारी हो रहा था, हमारे बहुत सारे सैनिक जो है शहीद हो रहे थे और उस दिन की याद करना आज बहुत कठिन हो जाता है। हमारे सभी भारतीय सैनिकों या हमारे आम नागरिक हैं जितने भी उस दिन को याद करते हैं, सभी के आंख में आंसू हमेशा हमें दिखाई देता है। आपने क्या मंजर देखा था, कुछ घटना आपको जो याद हो वो थोड़ा सा शेयर करिए। जी सर, मैं आर्टिलरी तोपखाना से बिलोंग करता हूं। उस समय मौजूद था 279 साटा बैटरी में एक ऑपरेटर के रूप में, जो कि हमारा मकसद था कि फायरिंग कराना। जो भी वहां से हमारे ऑपरेटर सामने मौजूद होता, सर्वे करता था। सर्विस करने के बाद ऑपरेटर के थ्रू एक ऑपरेटर को पास करता था। हमारे मतलब रेडार मार्क्स वहां पर लगा हुआ था टारगेट बर्बाद करने के लिए। हम लोग रेडार में देखते थे उसको कि टारगेट बर्बाद हुआ नहीं हुआ, वहां से मांगा जाता था कि हमें इतना टारगेट है, इतना गोला चाहिए। तो हम यहाँ से बोफर से द्वारा या भी जो भी मीडियम फील्ड डिप्लाई था उसके द्वारा हम उस टारगेट को बर्बाद करते थे सर। आप लोग गोलीबारी सुने हैं, आपके इर्द गिर्द से भी गुजरी होगी, कभी ऐसा एहसास आया कि कोई घटना जो दिल में घर कर गई हो? जी सर, बहुत दिल में घर कर गई सर। हमारे खुद मेरे साथी था जो कि
गोला स्लाइडिंग जो ये होता है, स्लाइडिंग होता है, गोला का जो छींटा पड़ता है उसमें उसका एक पैर खुद मतलब गंवाना पड़ गया उस हमारे वीर जवान को। माहौल बहुत उत्साहवर्धक है, बहुत ही सुंदर दृश्य है, जैसा कि होना चाहिए था, जैसे गौरवान्वित होना चाहिए था इस सशस्त्र सेना झंडा दिवस पे जो माहौल बनना चाहिए तो बहुत अद्भुत है। और हमारी तरफ से ये संदेश है कि जो सीमाओं पे लगे हैं, हमारा हमेशा यही कहना है कि जब सेना है तभी जब बॉर्डर पे सेना है सब सुरक्षित है, तभी फिर अंदर ही सब कुछ सुरक्षित है, तभी हमारा सब विकास है, तभी हमारे सब कार्यक्रम हैं। तो जो सेना पे लोग हैं जो उस पर काम कर रहे हैं, जो वहाँ पे समर्पित है, जो समर्पण है, उनके परिवारों के लिए या उनके लिए वो कोई सेना में हताहत हो जाते हैं या वीर गति को प्राप्त होते हैं, उनके परिवार रह जाते हैं। और आप समझते हैं कि सेना में कोई रैंक के आधार पर रिटायरमेंट होने की सीमा है कि हर एक को गारंटीड 60 साल की नौकरी नहीं होती, अलग अलग रैंक है। अगर वो रैंक अचीव नहीं करते हैं तो हमें उसने तो 15 साल की सर्विस से लेकर के और अंत में जो पूर्णकालिक जो अवकाश होता है वहाँ पे लेकिन होता है। तो जो नए जवान आ जाते हैं उनके लिए भी बहुत सारी स्कीम इसलिए दी गई है, राज्य प्रशासन की तरफ से दी गई है, उसको पूरी तरह से पालन करें और उस पर काम करें, क्योंकि इसलिए दिया जाता है कि कोई एकदम युवा अवस्था में यहाँ आ गया तो फिर बाकी का क्या करेगा। तो जो इस देश में इस माटी से जो पड़ा है, पला बढ़ा है, वो अगर यहाँ आ गया तो उसका वो यहाँ का भी ऋण उतार सके, देश का ऋण उतार के आता है, फिर यहाँ का ऋण उतार सके और वो जो स्किलफुल है उसके स्किल को यूज़ किया जाए। तो जो प्रशासन की तरफ से जो छूट मिलती है, हर एक राज्य सरकारें देती हैं, छूट देती है कि आपको नौकरी में छूट देती है, कुछ ज़मीनें देती है, वो सब देती है, उसको पूरी तरह से सब सहयोग दिया जाए और बाकी जितने भी लोग हैं खुल करके आएँ, इसमें साथ दें, क्योंकि उससे बहुत सारी नीतियाँ चलती है, बहुत सारी स्कीम चलती है, बहुत सारी योजनाएं हैं जो लोगों को लाभ होता है, जो उनके परिवार है। आपको एक उदाहरण बताएं, जैसे द्वितीय विश्व युद्ध में जो लोग भेज दिए गए थे, वहाँ पे 2 ऑप्शन रखे गए थे, आप सेना में जाना है या फिर आप घर जा सकते हैं, तो उनको बिना पेंशन के चले आए थे। तो अभी बहुत सारी स्कीम राज्य की, अलग अलग राज्यों की स्कीम है, हमारे यहाँ जैसे स्कीम है सब जगह है कि उनको फिर नॉन पेंशनर करके लेकिन उनको एक वित्तीय सहायता दी जाती है। तो इसी तरह के बहुत सारी स्कीम्स है जो इसी फ्लैग डे फंड से चलती हैं। लोग अलग अलग है अच्छा करते हैं, प्रोत्साहन दिया जाता है, जिसमें अच्छे वो करे, एसएसबी में जाए, मेडिकल करे, एनडीए में जाए, हर तरह जाते हैं तो उनको सहयोग दिया जाता है। किसी का जवान है, विधवा है, उसके विवाह के लिए अगर पुनर्विवाह करना चाहे तो उसमें मदद दी जाती है। बेटियां हैं, वो बेटी जवान है, वहाँ पे सैनिक मर गया तो उसको सहायता दी जाती है। कोई सैनिक यहाँ पे वीर गति प्राप्त हुआ, उसको एक फ्यूनरल ग्रांट है। तो इस तरह की बहुत सारी सुविधाएं दी जाती है। इसी से तो हमें सबसे पूरे अपील करेंगे सभी को कि इसमें खुल करके आए, पूरे मन से सहयोग दे, खुले मन से सहयोग दे। इसकी कोई मोल नहीं, क्योंकि एक सैनिक जीवन अपना देता है। जैसे बताया गया कि कोई भी आप कितना भी पैकेज दे दीजिए, कोई आपके लिए मरने के लिए नहीं सामने आएगा। आप कहिए कि कोई भी इतने करोड़ का पैकेज ले लीजिए, आप हमारे लिए मरना पड़ेगा, तो वो नहीं आएगा। तो जो कोई मरने के, तो फिर जीवन का तो कोई मोल ही नहीं है। तो आप जितना भी दे सके वो सब भी कम ही है, क्योंकि जीवन के बदले में ये दे रहे हैं। उनको लाभ पहुंचाने के लिए वो सब सुरक्षित रहे, जिनसे उनको माहौल सुरक्षित रहे और वो खुले मन से निश्चिंत होकर के देश की सेवा में लगे रहते हैं। ये हैं देश के सैनिक जिन्होंने देश के लिए लड़ा भी है और आज जिला सैनिक कल्याण बोर्ड में इकट्ठे भी हुए हैं उस दिन को याद करने के लिए। और आज जो है चूंकि इनका दिन है तो ये मौजूद हैं हमारे बीच में और अपनी कहानियाँ आपको हमें सुना भी रहे हैं, अपील भी कर रहे हैं। समाज के हर वर्ग को इनकी मदद के लिए आगे आनी चाहिए। हम आपसे भी अपील करते हैं, आगे आइए। हमारे देश के जो रिटायर्ड फौजी हैं, जो देश में लड़ने वाले लोग हैं, उनकी रक्षा जो है आप जिस तरह से कर सकते हैं वैसा करिए। कैमरामैन छवि कसब के साथ आशीष दुबे, विस्तार न्यूज़।